दोस्तों, KGF चैप्टर 2 इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस फिल्म की यूनिक स्टोरी लाइन और धमाकेदार एक्शन सीन ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था, खासकर हिंदी ऑडियंस के लिए। आज भी ये फिल्म साउथ की सबसे पसंदीदा मूवी मानी जाती है। अगर आपने भी KGF 2 देखी है और जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी शूटिंग कहां और कैसे हुई थी, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे KGF चैप्टर 2 के बिहाइंड द सीन मोमेंट्स और साथ ही शेयर करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 का वो धमाकेदार मशीन गन फायरिंग वाला सीन तो आपको जरूर याद होगा, जब CBI रॉकी के सोने के ठिकानों पर छापा मारती है और वहां से एक सोने का बिस्किट बरामद करती है। उसी बिस्किट को वापस लेने के लिए रॉकी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर जो होता है वो किसी जंग से कम नहीं। रॉकी अपनी मशीन गन से पुलिस स्टेशन पर गोलियों की बारिश कर देता है और देखते ही देखते सामने खड़ी पुलिस जीप हवा में उड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जबरदस्त एक्शन के पीछे का राज क्या है? दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए VFX का इस्तेमाल किया गया था। बिहाइंड द सीन में जब आप इस सीन को देखेंगे तो जानेंगे कि इसे एक सेट पर बड़ी ही बारीकी से फिल्माया गया था। क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि यश और डायरेक्टर प्रशांत नील उस मशीन गन को देखकर कितने एक्साइटेड हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि फिल्म में दिखाई गई मशीन गन असली थी। जी हाँ, जिसे फिल्म में कन्नड़ में रॉकी डोडम्मा यानी हिंदी में बड़ी मान कहा गया है, वो असल में ब्राउनिंग M1919 मशीन गन है। इसे अमेरिकन इंजीनियर जॉन ब्राउनिंग ने साल 1919 में बनाया था। हालांकि गन असली थी, लेकिन उसमें दिखाई गई फायरिंग पूरी तरह से VFX की मदद से ऐड की गई थी। इस सीन को लेकर बाद में विवाद भी हुआ। आरोप लगे कि ये फिल्म धूम्रपान को प्रमोट कर रही है। नतीजा ये हुआ कि फिल्म की टीम को माफी मांगनी पड़ी और उस सीन पर नो स्मोकिंग की चेतावनी भी लगानी पड़ी। ये बिहाइंड द सीन उस वक्त का है जब अधीरा के लोग रॉकी की गर्लफ्रेंड को पकड़कर अधीरा के पास ले जाते हैं। जब रॉकी उसे बचाने आता है तो उसकी अधीरा के आदमियों से जोरदार भिड़ंत होती है। चलिए देखते हैं इस धमाकेदार फाइट सीन को किस तरह से शूट किया गया था। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको जरूर वो सीन याद होगा जब रॉकी भाई ट्रक भरकर दुबई से ढेर सारी AK-47 गन लेकर आते हैं। इसके बाद रॉकी के लोग संजय दत्त यानी अधीरा और उसके आदमियों पर गोलियां बरसाते हैं। अब इस बिहाइंड द सीन क्लिप में आप देख सकते हैं कि इस एक्शन सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। कैमरे को कुछ लोग मूव कर रहे हैं और एक्टर बंदूक लिए हुए गिरने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनके नीचे स्पॉन्ज लगाया गया है ताकि उन्हें चोट न लगे। आपको बता दें कि इन सभी सीन्स की शूटिंग कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये वाकई में एक असली सोने की खदान थी, जहां अब सोना निकालना बंद कर दिया गया है। इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देखिए कि कैसे अधीरा की एंट्री का धमाकेदार सीन शूट किया गया था। इसके बाद वो सीन आता है जब अधीरा के आदमी KGF में घुसते हैं और उन्हें रोकने के लिए एक लड़का पुल पर तेल छिड़ककर उसमें आग लगा देता है। चलिए देखते हैं कि इस जबरदस्त सीन को कैसे शूट किया गया था। असल में उस ब्रिज के नीचे जो गहरी खाई दिखाई गई थी वह रियल नहीं थी। शूटिंग के बाद उस खाई को VFX की मदद से बनाया गया था। अब अगला सीन देखिए, इसमें अधीरा और रॉकी भाई की भिड़ंत दिखाई गई है। यह इन दोनों का आखिरी फाइट सीन भी है। देखने में लगता है कि आग की लपटें और धमाके VFX से बनाए गए होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब असली थे। सीन के बाद संजय दत्त को यश की पीठ थपथपाते हुए भी देखा जा सकता है। अधीरा के लुक को खतरनाक और भारी बनाने के लिए संजू बाबा को शूटिंग के दौरान 25 किलो का भारी कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा था, जो चमड़े, कपास और झूठ से बना था। बीमारी के बावजूद संजय दत्त ने बॉडी डबल लेने से इनकार कर दिया और सारे सीन खुद ही किए। KGF चैप्टर 2 के उस सीन में दिखाया गया है कि रॉकी सब कुछ खो देता है, लेकिन असल में वो दुबई में किसी डील के लिए गया हुआ होता है। अब दर्शकों को यह भ्रम हो सकता है कि ये शूटिंग दुबई की किसी बीच पर हुई है, लेकिन असली बात यह है कि ये सीन भारत में कर्नाटक के पडुकेरे बीच पर शूट किया गया था। जो रेगिस्तान, मौसम और लोकेशन का नजारा दिखता है वो सब इंडिया का ही है। फिल्म के मेकर्स ने इसे हकीकत के करीब रखने की कोशिश की थी, इसलिए ये सीन VFX की बजाय असली लोकेशन पर शूट किया गया। बताया जाता है कि इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ था और इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब किया गया था। अब देखिए कि रॉकी की आर्मी वाला सीन कैसे शूट हुआ था। यहाँ रॉकी का क्लोजअप सीन लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको वो सीन तो जरूर याद होगा जब रॉकी माँ काली की पूजा करने जाता है। बता दें कि इस सीन की शूटिंग कोलार गोल्ड फील्ड में बनाए गए एक खास सेट पर की गई थी। फिल्म में जो देवी की मूर्ति दिखाई गई थी वो कोई नकली मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक असली मूर्ति थी। वहीं दूसरी तरफ जब रवीना टंडन वाला पार्लियामेंट सीन फिल्माया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो असली पार्लियामेंट नहीं थी। उस सीन के लिए एक शानदार सेट तैयार किया गया था और उसके बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था ताकि बाद में VFX के जरिए उसमें फाइनल टच दिया जा सके। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि फिल्म के एक्टर और साइड एक्टर्स का मेकअप कैसे किया गया था। इस वक्त रॉकी का एक धमाकेदार सीन शूट हो रहा है और अब जो बिहाइंड द सीन आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप
आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, फिल्म में जो रॉकी का आलीशान महल दिखाया गया था वो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें बड़े बड़े पिलर लगे हैं। लेकिन बीटीएस में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग उन पिलर्स को हाथों से इधर उधर खिसका रहे हैं। असल में उस महल का एक नकली सेट तैयार किया गया था और ये पिलर्स फोम से बने हुए थे। इन्हें काले रंग से पेंट किया गया था ताकि असली लगे। क्लाइमेक्स का जो भव्य सीन आपने देखा वो इसी तरह फिल्माया गया था। यहाँ डायरेक्टर प्रशांत नील खुद एक्टर्स को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। पैलेस वाला सीन फिल्माया जा रहा है। बता दें कि फिल्म में दिखाई गई लोकेशन असली भी है। ये महल असल में ललिता महल है जो कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है और इसका मालिक वाडियार परिवार है। बीटीएस में कुछ लोग बंदूकें लिए ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब अगला सीन देखिए जहाँ कई लोग मशालें हाथ में लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस एक्शन सीन को कुछ इस अंदाज में शूट किया गया था। अब आपको एक और जबरदस्त बिहाइंड द सीन दिखाते हैं। इस सीन में कुछ लोग बंदूक लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कैमरामैन व्हील चेयर में बैठकर शूट कर रहा है। कुछ लोग उस चेयर को पीछे की ओर खींच रहे हैं ताकि मूवमेंट स्मूथ दिखे। ये वाला सीन सीबीआई ऑफिस का है जिसे बड़े ही दिलचस्प तरीके से शूट किया गया था। अब चलिए आपको कुछ और बीटीएस मोमेंट्स दिखाते हैं जहां डायरेक्टर प्रशांत नील खुद कलाकारों को डिटेल्स में गाइड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इस फिल्म की एडिटिंग पसंद आई हो तो आपको जानकर हैरानी होगी कि केजीएफ चैप्टर 2 जैसी बड़ी और हाई बजट फिल्म की एडिटिंग किसी प्रोफेशनल ने नहीं बल्कि उज्ज्वल कुलकर्णी नाम के एक यूट्यूबर ने की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उज्ज्वल कुलकर्णी की उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। जी हाँ, इतने कम उम्र में इतनी बेहतरीन एडिटिंग करके उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको केजीएफ चैप्टर 2 का कौन सा बिहाइंड द सीन्स मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।